झारखंड में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हमारे साथ हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को और उसमें गंभीर मसला उठाया है। इन्हीं से जानते हैं, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। क्या सर, ये आपने एक जो पत्र लिखा है उसमें जेल सुपरिटेंडेंट के ऊपर आपने गंभीर आरोप लगाया है, तो पत्र में आपके पास इनपुट क्या है और किस जो है कैसे आपने ये पत्र लिखा है? और क्योंकि वहाँ से कहा जा रहा है कि जाहिर तौर पर डिनायल मोड में है। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि मेरे पास जो जानकारी है, हम तो कोई जांच एजेंसी नहीं है, जांच तो सरकार करेगी। तो हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। अब मुख्यमंत्री का काम है अच्छे ऑनेस्ट अफसरों की टीम बना करके इस पूरे मामले को जांच करावे। आज भी अगर आप देखें अखबारों में जो छपा है, मैं इसको आज भी मैं सवेरे पढ़ा, उन्हें क्या बोलते हैं आरोप, उसमें से क्या लिख रहा है, डॉक्टर जेल के चिकित्सक डॉक्टर मुकेश कुमार के अनुसार महिला कैदी ने अप्रैल में जेल की अस्पताल में उबकाई व समय पर पीरियड नहीं आने की शिकायत की थी। ठीक है, डॉक्टर अपराजिता ने जांच की थी। प्रेगनेंसी किट से महिला की यूरिन जांच कराई गई जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ठीक है, 14 अप्रैल को पेट दर्द होने के बाद शिकायत सदर अस्पताल ले जाया गया। दूसरी बार 28 अप्रैल को अल्ट्रासाउंड कराया गया जब रिपोर्ट में महिला के अनियमित थे उसमें लिस्ट में। अब बताओ, ये साफ बता रहा है। फिर इस प्रकार की स्थिति अगर आगे आप देखेंगे, ये कैदी कब आई थी? महिला कैदी को रांची पुलिस ने 5 नवंबर 2025 को NDPS एक्ट न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेजा था। अब कब भेजा था? 5 नवंबर 2025 को। कितना महीना हो गया? 6 महीने से ज़्यादा। 6 महीना से ज़्यादा हो गया। फिर इसको इसकी जांच कराने की ज़रूरत कैसे पड़ी? क्योंकि महिला वार्ड वहाँ अलग है, वहाँ पुरुष कोई घुस ही नहीं सकता है। और उन्हीं के एक अखबार में छपा हुआ, मैं इस बात को बता रहा हूँ, अभी मैं अपनी बात को कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो कहीं तो ये संदेह पैदा करता है ना। तो पत्र में आपने यही बोला है कि जांच। हाँ, मैंने तो ये तो लिखा है कि भाई राज्य के मुख्यमंत्री इसको जांच करानी चाहिए। आइए, एक तो एक बात हो गया। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। भाई उनकी जांच रिपोर्ट जिसको वो नेगेटिव दिखा रहा है, ये कहाँ का है? ये प्राइवेट क्लिनिक है। प्राइवेट क्लिनिक से। रिम्स में कोई भी पेशेंट होता है तो उनको कहाँ भेजना चाहिए? रिम्स भेजना चाहिए। जेल में अगर कोई सरकारी। हमने आज तक जितने भी सुना है कि जेल में जो पेशेंट होते हैं वो भी कोर्ट में लोग प्रेयर करते हैं कि भाई ये पेशेंट बीमार है, इसको कहाँ ले जाते हैं? रिम्स में इलाज के लिए। लेकिन इनका रिम्स में इलाज नहीं हुआ। 17 मई को दिखा रहा है जिसमें से ये लोग बोल रहा है कि नहीं, जांच किया गया नेगेटिव। तो ये भी एक संदेह को पैदा करता है कि नहीं करता है? भाई इनको इन्होंने वहाँ से उनको कहाँ ले जाना चाहिए था? रिम्स। लेकिन रिम्स में इन्होंने नहीं कराया ट्रीटमेंट। तो फिर स्वाभाविक है ये सारी चीज़ें आएगी। फिर मैं आपको बताता हूँ, अभी जो यहाँ पर कारा अधीक्षक है, इनके ऊपर पहली दफ़ा ये विषय नहीं आ रहा है, पहले भी इनके ऊपर आरोप है। कब का आरोप है ये देख लीजिए, ये आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगा। राजस्थान के किसी ज्योति ने देवघर के उस समय कारा अधीक्षक थे पर लगाया शोषण का आरोप। रांची राजस्थान के कोटा में पढ़ाने वाली एक ज्योति ने देवघर के काराधीक्षक कुमार चंद्रशेखर के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया। उसने बताया कि पूर्व कारा महानिरीक्षक सुमन कुमार गुप्ता के समय भी उसने शिकायत की थी, जिसके बाद जांच हुई थी। जांच में काराधीक्षक पर आरोपों की पुष्टि हुई थी। अब ये सारे विषय सरकार को जांच कराना है, मुख्यमंत्री को। हमने ये सब चीज़ उल्लेख नहीं किया है, लेकिन जब मैंने अखबार में देखा तो मैंने थोड़ी चीज़ और ला करके आप सबके सामने रख रहा हूँ। पुष्टि हुई थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
वह एक बार फिर वर्तमान कारा महानिरीक्षक वीरेंद्र भूषण से मिलकर पूरी बात बताई है। यानी ये लड़की ने फिर इनको बताई और काराधीक्षक के विरोध साक्ष्य उपलब्ध कराया है। तो ये सारी चीज़ें जांच होनी चाहिए भाई। इधर कारा निरीक्षणालय से मिली जानकारी के अनुसार कारागिरी और आपदा प्रबंधन विभाग ने कारा महानिरीक्षक को आदेश दिया है कि सभी आरोपों संबंधित काराधीक्षक कुमार चंद्रशेखर से स्पष्टीकरण की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई हो सके। भाई आप इनको पदस्थापित करें तो क्या करेगा? ऐसे लोगों को तो हटा नहीं चाहिए पहले। ये तो पहले से ये दागी है, इसके ऊपर ये चार्जेज है। अब इसके बाद भी अगर कोई कह रहा है कि नहीं साहब वो तो बाकी अच्छे हैं, ऐसा है वैसा है, और उसका उतना ही नहीं है, और भी सोशल मीडिया में किसी में दिखाया था, राज्य सरकार के गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग और कारा निदेशालय ने बड़े पैमाने पर जेल अधीक्षक और जेलों का तबादला किया। रांची में जेल में बंद ईडी के आरोपियों को सुविधा देने और आपराधिक साजिश में मिली भगत के आरोप में जांच के दायरे में आए रांची जेल अधीक्षक हमीद अख्तर और जेलर मोहम्मद नसीम को यहां से हटा दिया गया कहने के। वहीं सीआईडी के रिपोर्ट में गैंगस्टर विकास पांडे को सहयोग करने के संदिग्ध कुमार चंद्रशेखर को भी हजारीबाग जेल से हटा दिया गया। हटा करके कहाँ भेजा? दुमका। राज्य सरकार ने कुमार चंद्रशेखर का तबादला लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग से केंद्रीय कारा दुमका। यानी ये व्यक्ति टेस्टेड पहले से इतनी दागी है, इतनी उनके ऊपर आरोप हैं। अगर मुझे कोई जानकारी मिलेगा, अपोजिशन के लीडर क्या करेंगे? जाहिर तौर पर या तो सरकार हम ही को जांच के लिए कुछ गठित कर दे, कुछ अफसर हमको दे दे, हम सारे मामला को जांच कर देंगे, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। हम तो जांच एजेंसी नहीं है, तो इसलिए मैंने सरकार को पत्र लिखा है। अब सरकार का काम है, पहले तो उनको हटाना चाहिए, फिर जांच करनी चाहिए। अब पूरा 6 महीना का सीसीटीवी कैमरा भी देखना चाहिए, जहाँ ये बैठते हैं, जहाँ गेस्ट हाउस है, वहाँ कौन आते हैं, कौन जाते हैं, कब सीसीटीवी कैमरा बंद रहता है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी निज़ाम में। इस मामले को आप लोग और आगे लेके जाएंगे? अगर आगे क्या, हम तो सरकार को लिखे हैं भाई पत्र, आगे और कहाँ जाएंगे सरकार? आंदोलन वगैरह? आंदोलन की, ये भी तो आंदोलन का एक रूप है। हम तो आप लोगों से चाहेंगे कि आप लोग इसमें साथ दीजिए। आप लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है भाई। जैसे हम लोग एक स्तंभ है, वैसे आप लोग भी एक स्तंभ है। आप लोग भी अगर चुपचाप रहेंगे, कुछ इस पर रिसर्च नहीं करेंगे, तो जनता फिर आने वाला कल माफ़ नहीं करेगी, आपकी इंटीग्रिटी पर भी सवाल उठेंगे। हम तो इतनी ही कर सकते हैं, मेरे पास जानकारी है, मैं चुप नहीं रह सकता हूँ। हमने क्या किया, सरकार को मैंने लिख दिया। अब मुख्यमंत्री का काम है उसको जांच करना। मैंने जितनी सारी चीज़ें बताई, ज़रूरत पड़ेगा तो और भी बताएंगे आगे, लेकिन मेरा कहना है कि इतना ही सफिशिएंट है। इतने में ही सरकार चाहेगी तो जांच करा सकती है बढ़िया से। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी साफ तौर से कहना है कि पहले जो है कारा अधीक्षक के ऊपर जब गंभीर आरोप लगा है और टेंटेड पास्ट के हैं, पहले भी उनके खिलाफ जो है आरोप लगे हैं, उसकी पुष्टि भी हुई है, तो उनको जब तक हटाया नहीं जाएगा, उनको हटा के फिर पूरे मामले की तफ्तीश से जांच होनी चाहिए। और इसी को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और गंभीर मामला इन्होंने उठाया है कि एक प्रिजनर, वुमेन प्रिजनर जो है, उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसको लेकर इन्होंने पत्र लिखा है और उसके बाद उनको फोर्सिबली जो है अबॉर्ट भी करवाया जाता है, ये इनका आरोप है। पत्र में इन्होंने लिखा है और उसके साथ उन्होंने अभी जो है आज तक को कई जो है बातें बताई है कि उनका जो है पहले से भी इस तरह से इनके ऊपर आरोपों से वो घिरे हुए रहे हैं। तो ऐसे में तफ्तीश से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।